Let's turn to 2 Kings chapter 4 verses 16 and 17. फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा. And he said, about this season, when the time cometh, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. And the woman conceived and bore a son at that season, that Elisha had said unto her, according to the set time. आइए हम प्रार्थना करें. हमारे पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें. पवित्र आत्मा स्वयं हमें सिखाएं, और प्रभु हम इस बात को याद कर सकें, स्मरण कर सकें एक ताज़ी तौर से कि एलिया का परमेश्वर और एलीशा का परमेश्वर आज भी जीवित है. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं, मजबूत कीजिए, आशीष दीजिए. यीशु के लहू में मुझे भी पवित्र करें. प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन. तो दूसरा राजा 4 अध्याय में हम थोड़ा सा, अगर फॉन्ट बड़ा हो जाए अच्छा रहेगा, है ना. तो हमने पिछली बार 5वां एलीशा का आश्चर्यक्रम देखा था, और आज उसका 6ठा आश्चर्यक्रम है. एक्चुअली 6ठा और 7वां 2 आश्चर्यक्रम जुड़े हुए हैं, है ना. इसलिए कोई कह सकता है भाई ये 6ठा ही है. मुझे लगता है 6ठा और 7वां है, फर्क नहीं पड़ता. हम उसमें प्रभु के ही अद्भुत कार्य को देखते हैं. मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु का जो वाक्य था मार्था को कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, ये बात इस आश्चर्यक्रम में पूरी होती हुई देखते हैं. तो काफी लंबा हिस्सा है, पहले मैं पढ़ूंगा ताकि उसको बार बार ना पढ़ना पड़े. उसके बाद हम उसको वचन से इसके कुछ हिस्से समझने की कोशिश करेंगे. तो दूसरा राजा 4 अध्याय, माफ करना, दूसरा राजा 4 अध्याय 8 आयत से पढ़ रहा हूं. फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया. और जब जब वो उधर से जाता तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था. और स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है. तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे. एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया. और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, उस शुनेमी को बुला ले. उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई. तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं. पुरुष ने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसको कोई लड़का नहीं, और उसका पति बूढ़ा है. उसने कहा, उसको बुला ले. और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई. तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर
तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। और स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वो अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया। तब उतर आई और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वो चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, देख, उधर तो वो शुनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ लिए। तब गेहाजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने कहा था मुझे क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा ने गेहाजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ना छोड़ूंगी। तो वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने उनसे पहले पहुंचकर गेहाजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसने कान लगाया। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। जब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखें से और अपने हाथ उसके हाथ से मिला दिए, और वो लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहाजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया। फिर वह अपने बेटे को उठाकर निकल गई। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और काफी लंबा पोर्शन था, पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई सारे इसमें इम्पोर्टेंट ट्रूथ्स प्रभु के वचन में है।
शुनेम वाला जो मैप है वो कृपा करके दिखाइए जोसेफ। तो शुनेम एक जगह थी और ये कारमेल से करीब 20 मील दूरी पर था, है ना। देखिए ये मैप है, अगर देख पाएंगे तो 20 मील यानी करीब 30 किलोमीटर दूरी पर था। हाँ, देखिए ये जो एरो दिख रहा है, अगर आप जूम थोड़ा कर सके, जूम इन, तो ये जो एरो दिखाया है लाल और ग्रीन, तो जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं वो शुनेम है, बस। और लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है, ये कारमेल पर्वत है। तो मैप का भी डिस्टेंस नीचे उसका वो दिया है, करीब 20 मील के आसपास ये डिस्टेंस था, यानी 30 किलोमीटर। तो ऐसा लगता है कि एलिशा का रहने का ठिकाना कारमेल में था, और जब वो इस रास्ते से जाता था तो शुनेम से होकर जाता था। और ये जो एक परिवार था शुनेम में रहता था, और ये अमीर परिवार था, ये एक कुलीन स्त्री थी, बाइबल में लिखा है, यानी समाज में और धन में, सोसाइटी में इसका एक बड़ा नाम था। और उसने इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये परमेश्वर का दास यहाँ से निकलता है अपनी यात्राओं में, और उसने इस बात को पहचाना कि ये एक प्रभु का जन है ना। और मैं सोचता हूँ इसने कैसे पहचाना, सबसे पहले तो ऐसे ही मुझे एक विचार है, मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, लेकिन एलीशा का जो मैंटल था, जो वो चद्दर पहनता था, जो एलिया की ओर से मिली थी, शायद भविष्यद्वक्ता कोई विशेष टाइप की चद्दर पहनते हो। तो उसकी चद्दर को देखकर स्त्री ने पहचाना ये परमेश्वर का जन है। शायद ज्यादा नहीं जानती थी एलिशा के बारे में, लेकिन क्योंकि उसने पहचाना कि ये प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति है, तो उसको घर में इनवाइट किया और उसको खाना खिलाया। ऐसा लगता है गेहाजी इसके साथ साथ होता था एलिशा के, और उसको ये कहा कि जब भी आप इस रास्ते से जाएं तो हमारे घर खाना खाकर ही जाएं, है ना। मानो कि जैसे वादा ले लिया हो, है ना। तो जब भी एलिशा इस रास्ते से जाता तो इनके यहाँ रुकता और खाना खाता और अपनी यात्रा में आगे चलता। और इस पत्नी का जो पति था, इसका बहुत ज्यादा रोल देखते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा विशेष प्रभु की बातों में गहरा इंटरेस्ट रखता हो। लेकिन फिर भी जो ये पौनाई करती थी उसका वो विरोध नहीं करता था, एक तौर से सपोर्ट ही करता था। और जब एक दिन इसके मन में आया, स्त्री के मन में आया, और उसने अपने पति से डिस्कस किया कि क्यों ना हम दीवार पर, या रियल अर्थ है शायद दीवार में, थोड़ा ऊंचे स्थान पर एक कमरा बना दे जिसमें एक लैंप हो, दीवट हो, कुर्सी हो, मेज हो और एक खाट हो, ताकि जब भी ये दास आए वो यहाँ पर रेस्ट कर सके। क्योंकि उसने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि ये पवित्र परमेश्वर का दास है, अ होली मैन ऑफ गॉड। पहले उसको एहसास हुआ कि मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का दास है। फिर जब कुछ बार एलिशा ने उनके यहाँ खाना खाया तो स्त्री ने अपने पति से कहा, ये तो एक पवित्र मैन ऑफ गॉड है ना? क्योंकि दोनों में फर्क है।
मैन ऑफ गॉड और होली मैन ऑफ गॉड, क्योंकि एक मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का दास, एक समझौता के जीवन में भी जी सकता है ना। ये सब लोगों को मालूम होगा कि कैसे एली के टाइम में भी कैसे उसके बेटों ने परमेश्वर के घर को अशुद्ध कर दिया था। तो ऐसा होता था कि जो उस समय में जो मकान होते थे, तो जो घर का जो द्वार होता था वही दीवार शुरुआत की दीवार में होता था और कुछ नहीं होता था। तो उसी दीवार के ऊपर लगा हुआ एक कमरा बना देते थे, तो कोई भी गेस्ट आता था तो वहां रह सकता था, मेन घर से थोड़ा अलग रहता था। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि उसका कमरा उनके घर के साथ अटैच था, ये शुरुआत में ही होता था। तो उनको ये हुआ, उस स्त्री को हुआ कि इसके लिए कुछ और अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर हम बाद में देखते हो रूम काफी बड़ा था, ऐसा नहीं था कि छोटी सी खोली थी, क्योंकि जब वो बेटा मर जाता है और ऊपर लाया जाता है और एलीशा एक बार उस पर पसर जाता है और सिर्फ तब वो उसका शरीर गर्म होता है। दूसरी बार, भाई अब मैप हटा सकते हैं, थैंक यू। दूसरी बार उसके बाद वो रूम में इधर उधर चलने लगता है, यानी चलने की भी जगह थी उस कमरे में। वो घर लिखा है वहां पर, लेकिन अर्थ वो है कि उस कमरे में वो चल रहा था क्योंकि बेटे के पास ही था, है ना। और दूसरा, ना केवल एलीशा लेकिन गेहाजी की भी वो उसका भी ध्यान रखती थी, उसके लिए भी अरेंजमेंट किया था। क्योंकि 13 आयत में वो क्या कहता है ना, वो कहता है, वो डायरेक्ट उस स्त्री से बात नहीं करता, गेहाजी से बात करता है। ऐसा लगता है शायद वो काफी इसको इतना पवित्र समझती थी कि इससे डायरेक्ट बात भी नहीं करती थी। तो एलीशा ने गेहाजी से बात की जबकि वो वहां खड़ी थी, और गेहाजी ने फिर उससे बात की। दूसरा राजा 4:13, तब उसने गेहाजी से कहा, इसे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, हमारे लिए, मेरे लिए नहीं कहा उसने, हमारे लिए, तो तेरे लिए क्या किया जाए। और इस स्त्री ने और उसके पति ने ये देखा कि इन दोनों को अच्छा कंफर्ट मिले, उनको हमेशा अच्छा खाना देते थे। आज ये एक्चुअली एक कल्चर रहा है पुराने समयों में कि कुछ परिवार एक रूम परमेश्वर के दासों के लिए, या कोई दास आता है, विजिटिंग प्रीचर आता है, कोई प्रभु का जन आता है, उसके लिए अलग से रखते हैं। उसको विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉफिट्स चेम्बर कहते हैं, भविष्यद्वक्ता का कमरा, है ना, इसी अध्याय के आधार पर, ताकि उसकी कुछ सेवा कर सके। अब तो होटल मोटेल ये सब आ चुके हैं, तो लोगों को ये पहले जो प्रिविलेज मिलता था एक दूसरे की पौनाई करने का, विशेषकर परमेश्वर के दासों की पौनाई करने का, वो घटता जा रहा है। और वो घटता जाता है तो आशीष भी घटती जाती है ना। इस स्त्री ने सोचा नहीं था कि इस उम्र पे भी उसका पूरा लाइफ टर्न हो जाएगा इस आदमी की सेवा करने से। इब्रानियों 13:2 में लिखा है, पौनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पौनाई की है। इब्राहिम की आदत थी पौनाई करना, और बाहर खड़ा रहता था, लोगों को बुलाता था, और बताते हैं यहूदी लेजेंड के अनुसार कि जब तक किसी के साथ खाना नहीं खाता था तो खुद भी नहीं खाता था, और जब खाना खिलाता था तो जीवित परमेश्वर यहोवा के बारे में उस व्यक्ति को बताता था। वैसे ही खाना मिलता था तो वो कर्जे में दबा था, और वो जीवित यहोवा के बारे में बताता था। बहुत मूर्ति पूजा का समय था, और एक दिन प्रभु और उसके 2 दूत उसके तंबू पर पहुंच जाते हैं।
रोमियो 12:13 में लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसमें उनकी सहायता करो, पौनाई करने में लगे रहो। गिवन टू हॉस्पिटैलिटी। पहला पतरस 4:9, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पौनाई करो। कुछ लोग पौनाई करते हैं किसी के कहने पे कि भाई वो भाई आएगा, उसको आप रात को अपने घर रुका देना, खाना खिला देना। कई बार वो तैयार नहीं होता तो कुड़कुड़ाने के कुड़कुड़ा के उसकी पौनाई करता है। वचन कहता है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पौनाई करो। लेकिन अब ये बात देखो कि शुरुआत में तो एलीशा सिर्फ खाने के लिए रुकता था, यानी करीब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खाना खा के निकल जाता था, है ना। 20 माइल 30 किलोमीटर चल के आना ये आसान नहीं होता है, आज भी आसान नहीं है। उस टाइम तो कितना मुश्किल था, जबकि वो मैदान की जर्नी थी, पहाड़ी जर्नी नहीं थी। बताते अक्रॉस द प्लेन, मैदान की जर्नी थी। फिर भी उसको एहसास हुआ कि ये खाना खाता है और उसको एकदम निकलना पड़ता है ना। एक व्यक्ति को खाना खा के थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है ना। और कोई एलीशा तब कोई ऐसे बहुत जवान स्फूर्तिला शरीर वाला व्यक्ति मैं नहीं सोचता हूं तब था। उसकी उम्र हो चुकी थी थोड़ी बहुत, और उसने इस बात को देखा कि ये निश्चित रूप से एक पवित्र परमेश्वर का दास है। तो ये कैसे उसने पहचाना? उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से, उसके खाने से, है ना। पेटू नहीं था, खाने पर टूट नहीं पड़ा। और मैं सोचता हूं जिस तरह से खाने से पहले प्रभु को धन्यवाद देता था खाने के लिए, उस स्त्री ने रियलाइज किया कि ये तो परमेश्वर का पवित्र जन है। प्रभु के लोगों की प्रार्थनाओं से पता चलता है कि ये व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। पौलुस ने जब थिस्सलुनीयों की शहर में सेवा की, 3 सबत रहा, 3 हफ्ते वहां पर रहा। बाद में वो चिट्ठी लिखता है उनको, पहला थिस्सलुनीयों 2:10, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, यानी तुम विश्वासियों के बीच में हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। तुम्हारे बीच हम कैसे रहे थे याद करो, हमारी गवाही को याद करो। कैसे पवित्रता और धार्मिकता से और निर्दोषता से हम कैसे तुम्हारे बीच में रहे। और स्त्री ने भी पहचाना कि ये पवित्र जन। ये बात उसने गेहाजी के लिए नहीं कही, है ना, लेकिन एलीशा के लिए कही अपने पति को। ये पवित्र परमेश्वर का दास है, हम इसके लिए दीवार पर कमरा बनाते हैं या अरेंज करते हैं, तैयार करते हैं, और उसको बेसिक चीजें उसकी प्रोवाइड करते हैं। एलीशा कोई कंफर्ट का भूखा नहीं था, बेसिक एलीशा ने मांगा भी नहीं था, लेकिन उसको जो बेसिक चीजें थी जो उसने प्रोवाइड किया उस परिवार ने, उसने उसको एक्सेप्ट किया। मैं एक ऐसे सेवक को भी जानता हूं, तो उनके बारे में यह है कि जब भी वो किसी को मिलते हैं तो कहते हैं हाँ उस इतने साल पहले मैं आपके घर आया था, हमने ये वाली फिश करी खाई थी, आपने ये वाली बिरयानी खिलाई थी। उनको खाना याद रहता था, है ना? और उनके बारे में यही याद रहता है। तो एलीशा का ऐसा नहीं था, जो भी प्रभु ने कहा जो तुम्हारे सामने रखा हो उसे एक्सेप्ट कर लो, उसको खा लो। और अब समय आया कि स्त्री के जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव प्रभु का इंटरवेंशन होता है। प्रभु ने इसकी एक प्रकार से सेवा को ग्रहण किया। तो उस कमरे में एलीशा और गेहाजी थे, रेस्ट कर रहे थे।
एलीशा ऐसे ही लेटा हुआ था और उसके दिल में ये बात आई कि इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। इस बहन ने जो हमारे लिए इतना किया, तो इसने जो हमें कृपा दिखाई है, काइंडनेस दिखाई है, इसका रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। मुझे इस पे इब्रानियों 6:10 याद आया, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उसके प्रेम को कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रभु सेवा को नहीं भूलता। जो सेवा प्रभु के नाम में और प्रभु के लोगों के लिए की गई है, प्रभु उसको नहीं भूलता। प्रभु ने यह भी कहा, जो तुम्हें मेरा जानकर एक ठंडे पानी का प्याला भी देता है, गर्म भी दे सकते हो ठंड के समय, ऐसा नहीं है, तो जो एक पानी का प्याला देता है वो भी अपना रिवॉर्ड नहीं खोएगा। और हम एलीशा के दिल की बात देखते हैं, कैसे वो उनकी भलाई के बारे में सोच रहा था, है ना। एक परमेश्वर का दास अपनी भेड़ों के बारे में जो प्रभु ने उसको सौंपी है, उनकी भलाई की, उनकी उन्नति के लिए वो सोचता है। और एलीशा कहता है गेहाजी से कि पूछ इसको, वो आ चुकी होती है वहां, उसको बुलाते हैं कि पूछ इसको, क्या राजा से बात की जाए तेरे लिए? तेरी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है कि हम राजा से बात करें? क्योंकि एलीशा तो डायरेक्ट राजा से बात कर सकता था। नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे, लॉर्ड विलिंग, मतलब 5 अध्याय में, कि जब राजा समस्या में आता है तो एलीशा उसकी मदद करता है। तो एलीशा पूछता है, क्या राजा से तेरी बात की जाए या सेना के कप्तान से बात की जाए? लेकिन वो क्या कहती है कि मैं अपने ही लोगों में खुश हूं। आई एम कंटेंट विथ माई पीपल, आई ड्वेल अमंग माई पीपल। मतलब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं शुनेम में खुश हूं। बस जो मेरी क्षमता में है, मतलब मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, उसमें मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूं। ठीक है ना। जो भी मौका प्रभु मुझे देता है, वो कोई एम्बिशियस नहीं थी, वो कुछ चाहती नहीं थी कि इसके बदले कुछ मुझे पैसा मिल जाए या राजा से मेरी बात हो जाए या कोई पड़ोसियों को दबवा दे जो तंग कर रहे हैं, सेना के कप्तान को कह के कुछ सैनिक भेजकर, ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो अपने लोगों में तृप्त थी। जब प्रभु ने इब्राहिम को कहा, मैं तुझे तेरा बेटा दूंगा, तो इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु, काश इस्माइल तेरे सामने जीता रहे, मुझे और नहीं चाहिए। मेफीबोशेत, जिसको दाऊद ने गलत समझा और दाऊद ने कहा तू और जीबा जमीन को बांट लेना, मेफीबोशेत ने कहा जीबा को सब कुछ ले जाने दो, मेरे लिए यही काफी है कि मेरा राजा घर सुरक्षित लौट कर आया है। ये ऐसे लोग थे जो प्रभु में और प्रभु के प्रयोजन में तृप्त थे। यहोवा यिरे में ये लोग तृप्त थे। वो नहीं चाहती थी कि एलीशा कुछ भी उसके लिए किसी से भी विनती करे। उसका उद्देश्य यही था कि बस मैं प्रभु की कुछ सेवा कर सकूं, प्रभु के दास की सेवा करके। और वो चली जाती है। फिर एलीशा फिर गेहाजी से पूछता है ना, रादर, हाँ, गेहाजी सजेशन देता है कि इसका कोई बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है इसका, है ना, पति बूढ़ा है। यहां से एक बात पता चलती है, गेहाजी के अंदर कुछ समझदारी थी, डिसर्निंग था। ऐसा नहीं था कि वो प्रभु की बात को समझ नहीं पाता था। वही एलीशा को सजेस्ट करता है कि इसका कोई बेटा नहीं है, इसका पति बूढ़ा है। और शायद गेहाजी ने ये भी सोचा क्योंकि पति बूढ़ा है, इससे ऐसा ना हो ये जल्दी मर जाए पति,
और ये लंबे समय तक विधवा रहे। कुछ ये भी विचार है, कुछ लोग कहते हैं जो अबीशग थी, जो दाऊद के बुढ़ापे में उसके पास लाई गई थी सेवा के लिए, तो वो ये अबीशग की बहन थी, क्योंकि वो अबीशग भी शूनेम से थी। तो अगर ये अबीशग की बहन थी तो ये भी काफी बूढ़ी थी, और इसका पति अगर इससे बूढ़ा था तो वो कितना बूढ़ा था। तो गेहाजी ने उनको देखकर शायद ये एहसास किया कि अगर पति जल्दी मर जाएगा, क्योंकि लग रहा था ऐसा ना हो कि ये इसको अकेले, क्योंकि बेटा भी नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं था, कैसे ये टाइम काटेगी अपना। और तो गेहाजी उसको दोबारा बुलाता है, और अब एलीशा उस स्त्री से डायरेक्ट बात करता है। उसे क्या कहता है? उसे कहता है, दूसरा राजा 4 अध्याय की 16 आयत में, तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तुझे एक बेटा होगा। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। उसको लगा कि ये जोक कर रहा है ना। कोई सोचेगा, अरे इसने कैसे सोच लिया, ये जोक कर रहा है। अरे जब सारा सोच सकती है कि प्रभु जोक कर रहा है, तो ये क्यों नहीं सोच सकती? जब प्रभु ने सारा के लिए कहा तेरा बेटा होगा, तो वो हंसने लगी। प्रभु ने कहा, सारा क्यों हंसी? तो सारा कहती है, मैं तो नहीं हंसी, है ना। तो यहां पर ये कहती है, मुझे धोखा मत दे, ऐसी बात मत कर, ये इम्पॉसिबल चीज नहीं हो सकती, है ना। और जब अगला वर्ष आया तो इस स्त्री को बेटा हुआ। ऐसी ही बात प्रभु ने सारा से कही थी, इब्राहिम से कही थी। उत्पत्ति 18:10 में उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर इब्राहिम के पीछे सुन रही थी। और ये आश्चर्यक्रम, है ना, ये छठा आश्चर्यक्रम इस परिवार में पूरा हुआ। और कैसे इस पति को हम बहुत फॉरवर्ड नहीं देखते प्रभु में, प्रभु की बातों में, लेकिन इसकी पत्नी के विश्वास के कारण, उसकी सेवा की वृत्ति के कारण, व्यवहार के कारण, एक प्रभु के लिए कुछ करने की अभिलाषा के कारण पति भी आशीष पाता है और ये परिवार भी आशीष पाता है। जीवन देखते हैं इस परिवार में उत्पन्न होता हुआ। और भी बहनों के हम नाम पढ़ते हैं। लिडिया थी, यूरोप में जो सबसे पहली उद्धार पाने वाली, उसके द्वारा उसका पूरा घराना ने सुसमाचार सुना और उद्धार पाया। प्रभु यीशु को जो सपोर्ट करती थी अपने सब्सटेंस से, पैसे से, जोआना, सुजाना, इनको भी हम देखते हैं। तो प्रतिज्ञा पूरी होती है, भविष्यवाणी पूरी होती है, और स्त्री को एक बेटा होता है। जहां पर जीवन नहीं था, जहां पर बांझपन था, वहां पर अनुग्रह ने जीवन लाया। फिर कुछ साल बीत जाते हैं, मुझे नहीं पता कितने साल, लेकिन मैंने ऐसे अंदाजा लगाया 3 या 4 साल बीत जाते हैं। और ये लड़का खेत में था, बाहर था, मैदान में था। इसका फादर भी था, शायद कुछ नौकर चाकर भी थे। और ये कहने लगा, मेरा सिर, माई हेड, माई हेड, और ये गिर जाता है। माना जाता है कि इसको सनस्ट्रोक हुआ, जो बहुत ज्यादा धूप लग गई, है ना। इसलिए भजन 121:8 में, 6 में ये प्रतिज्ञा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि हो। लोगों को हानि हो जाती थी, इसलिए प्रभु ने प्रतिज्ञा दी थी क्लेम करने के लिए। तो ये बच्चा, इसको धूप बहुत लग जाती है, समय से ज्यादा वो धूप में रहा, धूप लग जाती है, वो गिर जाता है। इसमें भी फादर को हम देखते हैं बहुत जिम्मेदारी वाला रोल नहीं प्ले करता है। कहता है, जाके ले जा, अपनी इसकी मदर के पास ले जाओ इसको। और वो माँ के पास ले जाते हैं, और उसको मालूम नहीं क्या करना है, वो उसको अपने घुटनों पर बिठाती है। इसलिए मुझे लगता है छोटा बच्चा था,
बहुत बड़ा नहीं था, 3-4 साल से ज्यादा नहीं था, और दोपहर तक वो बच्चा मर जाता है ना। एक बहुत बड़ा काला बादल परिवार पे आ जाता है, मृत्यु का बादल। तो वो क्या करती है, उसके विश्वास को देखो। वो उस बेटे को एलीशा के कमरे में ही ले जाती है जहां पर वो रुकता था, और उसके बेड पे ही, उसके पलंग पे ही उसको लेटा देती है, और अपने पति से कहती है, पति को बताती नहीं है कि मर गया बेटा। पति को कहती है, एक नौकर और एक गधा मेरे लिए तैयार करा दे जल्दी से, और मैं परमेश्वर के भक्त को मिलकर आती हूँ। पति कहता, आज तो कोई ऐसा समय भी नहीं है, तो आज क्यों जा रही है? तो उसने कहा, सब कुछ ठीक होगा। और जो मैंने आपको मैप ऑलरेडी दिखाया था, वो पूरी जर्नी ट्रैवल करती है गधे पर बैठकर। नौकर गधे को हाँकता है, ऐसा तरीका होता था। और उसने कहा, फुल स्पीड पे, है ना, ले जाना, 80 की स्पीड, 120 की स्पीड, जब तक मैं ना कहूं स्पीड कम मत करना, है ना। और कोई वो यंग लेडी नहीं थी, वो भी उम्र में ज्यादा ही थी, लेकिन वो कहती है, बस आज तो कुछ प्रभु का इंटरवेंशन चाहिए ही, है ना। ये उसका उत्साह था, पैशन था, दुख था। पति को क्यों नहीं बताती वो कि मर गया? 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो उसको ये था कि अगर मैं बताऊंगी उसको तो कहीं ये उसके फ्यूनरल की तैयारी ना करने लग जाए। दूसरा, इसको विश्वास था कि मेरा बेटा फिर जी उठेगा, है ना, इसलिए वो बताती नहीं। वो पति को कहती है, सब ठीक है, कुशल है सब कुछ, है ना। और वो कारमेल की तरफ जाती है, और 2 अध्याय 25 आयत से पता चलता है कि एलीशा भी कारमेल में ही टिकता था। शायद कारमेल एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, क्योंकि वहीं पर एलिया ने आग बरसाई थी। तो हो सकता है एलीशा अब वहीं पर टिकता हो, वहीं पर रहता हो, है ना। तो वो जब जाती है, एलीशा दूर से उसको देखता है अपनी कुटिया से या घर से, और गेहाजी को भेजता है, जा जा जल्दी आगे जा, उसको पूछ, पति ठीक है, बेटा ठीक है, सब कुछ ठीक है। और गेहाजी जब पूछता है, वो उसको भी कहती है सब ठीक है, ना। उसको उसमें कॉन्फाइड नहीं करती, है ना। ये नहीं कि वो उससे झूठ बोलना चाह रही थी, मैं सोच रहा हूँ वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, है ना। या तो वो चुप रहती, मैं सोचता हूँ, है ना, और जाकर एलीशा के पैर पकड़ लेती है ना, और अपना दुख उसको बताती है। क्या कहती है? क्या मैंने बेटा मांगा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे से धोखा मत करना? एलीशा समझ गया कि बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, और एलीशा नम्रता से कहता भी है, प्रभु ने मुझको ये बात नहीं बताई, प्रभु ने मुझसे छिपा रखा, है ना। ये भी नम्रता है, एक दास कहे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, है ना। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि सिर्फ एक एक व्यक्ति ही ना बोलता रहे, प्रभु किसी को कुछ रिवील करता है, किसी को कुछ समझ देता है। पहला कुरिन्थियों 14:30, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। एलीशा कहता है, मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं है, प्रभु ने मुझे बताया ही नहीं। और एलीशा गेहाजी को अपने स्टाफ के साथ, लाठी के साथ भेजता है ना, और कहता है, बच्चे के मुंह पर लाठी को स्पर्श करना। और गेहाजी जाता है तेजी से, जवान था उससे, और लेकिन वो कहती है एलीशा को, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे आना ही होगा। उसका अर्थ ये था, है ना। उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि गेहाजी कुछ कर पाएगा। तो गेहाजी जब जाता है और उसकी लाठी से बच्चे के चेहरे को स्पर्श करता है, लिखा है, ना कोई आवाज हुई, ना कोई, मतलब कोई भी लाइफ नहीं आई उस बेटे के जीवन में। शायद कारण ये था कि गेहाजी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी,
पावरलेस मिनिस्ट्री थी, सामर्थहीन सेवकाई। जैसे कई बार हैंडपंप से लोग सेवकाई करते हैं, जोर लगा लगा के, जोर लगा लगा के। जब पवित्र आत्मा साथ होता है तो सोते की तरह प्रभु के वचन की सेवकाई होती है। शायद गेहजी के दिल में लालच भी भरा हुआ था, वो हमें अगले अध्याय में पता चलता है। इस कारण कोई सामर्थ नहीं थी, है ना? दिखता था भक्त, लेकिन कोई सामर्थ नहीं थी। दूसरा तीमुथियुस 3:5, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। और फिर एलीशा पहुंचता है ना? अब समय नहीं है ज्यादा, कोशिश कर रहा हूं बस जल्दी 5-7 मिनट में कंप्लीट कर लूं। ऐसा ही केस एलिया के साथ हुआ था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं लेकिन ऐसा ही। जिस विधवा और बेटे ने एलीशा को शरण दी थी 3.5 वर्ष तक, वो तो बेटा पहले से ही था, लेकिन उसका बेटा मर जाता है और वो एलीशा को कंप्लेन करती है, देख मेरा बेटा मर गया। और एलीशा उस बेटे के लिए प्रार्थना करता है ना? उस पे एलीशा पसर जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और वो बेटा जी जाता है ना? वो प्रार्थना करता है, प्रभु इस बच्चे का प्राण इसमें वापस आ जाए। पहला राजा 17:20 में है। और फिर एलीशा उसको, सॉरी माफ करना, एलीशा कह रहा हूं मैं, ये एलिया है, एलिया है ना? एलिया उसको विधवा के हाथ में सौंप देता है। तो एलीशा जानता था उसके गुरु ने क्या किया था। और जब एलीशा पहुंचता है, बेटा एलीशा जिस पलंग पे लेटता था उसी पर लेटा हुआ था। तो एलीशा अपने आप को पसारता है उस पे, उसका मुंह उसके मुंह से लगाता है, आंख आंख से, हाथ हाथ से, और थोड़ी देर में उसका शरीर गर्म हो जाता है। मानो के एलीशा प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा जीवन इसको मिल जाए, है ना? मेरा पूरा जीवन इसको मिल जाए। पौलुस कहता है ऐसी बात रोमियो 9:3 में इजराइल के लिए, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, यानी इजराइल के लिए, आप ही मसीह से श्रापित हो जाता। पौलुस का कहना है कि मैं श्रापित हो जाता लेकिन इजराइल बच जाता। हमारे प्रभु यीशु ने भी तो यही किया, कलवरी के क्रूस पर श्राप बन गया, अपना जीवन दे दिया ताकि हम जीवन पाए। ऐसे ही घटना पौलुस के साथ हुई जब वो ट्रोआस में गया था और रात तक वचन देता रहा, और एक जवान नींद आ गई उसको और तीसरी मंजिल से नीचे गिरा और मर गया। प्रेरितों के काम 20:10-12। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। जब एलीशा इस लड़के पर दूसरी बार पसर गया तो तब वो 7 बार चीखा। क्यों 7 बार चीखा, 3 बार क्यों नहीं चीखा? शायद 7 क्योंकि सिद्धता का आंकड़ा है, यानी सचमुच में अब ये जीवित है ना? फेफड़ों में अब हवा आ गई और सांस लेने लग गया, तभी तो चीख पाए। यहां से हम ये भी सीखते हैं कि जब हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध के द्वारा ही हम जीवन पा सकते हैं, है ना? एलीशा के उस पर पसर जाने से दिखाता है।
कांटेक्ट से, यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत स्पर्श से, व्यक्तिगत संबंध से ही व्यक्ति उद्धार पा सकता है। उसी में हम जीवन पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं जीवन है। ये स्त्री में विश्वास था, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं। विश्वास था, इसलिए पति को नहीं बताया कि मर चुका है बेटा। और कैसे पता चलता है कि उसके पास विश्वास था? पढ़ते हैं इब्रानियों 11:35 में, जहां पर सारे बड़े बड़े विश्वास रखने वाले हीरोज को वहां पर उनके नाम लिखे हैं। तो 11:35 में क्या लिखा है? स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितनों को मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। इंग्लिश में और अच्छी तरह दिया है, women received their dead raised to life again। उसका विश्वास था, मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा, और प्रभु ने ऐसा ही किया। हमें प्रभु ने अपने अविनाशी सुसमाचार के वचन के द्वारा जीवन दिया। पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और आखिर में जब हम मरे हुए थे, तब उसने हमें जीवन दिया। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जिस परिवार में कोई बेटा नहीं था, प्रभु ने वहां पर एक बच्चा दिया। बच्चा नहीं था, वहां पर बेटा दिया। छठा आश्चर्य कब? जब वो बेटा मर गया, तो एलीशा के द्वारा हम उसको पुनर्स्थित होते हुए देखते हैं। और ये सातवां आश्चर्यक्रम जो एलीशा के द्वारा होता है। तो जो हमने सीखा प्रभु के वचन से, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। और जो एलिया का परमेश्वर था, जो एलीशा का परमेश्वर था, वो आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।